वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं और इसी के साथ मैं लिए चलता हूं आपको ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 9 पे, जहां आप एंजॉय करेंगे, ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 10 पे, जहां आप एंजॉय करेंगे। और दिल में आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। आइए डियर स्टूडेंट, मैं देख रहा हूं कि सिर्फ पैरेलल की बात है। अगर ए बी पैरेलल सी डी हो, ए बी पैरेलल अगर सी डी हो तो जरा ध्यान दीजिएगा, फटाफट मैं लिखते जाऊंगा। सममुख कोण कहते हैं इसको सममुख कोण कहते हैं और इसको सममुख कोण कहते हैं। तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो गया, राइट। ये 55 है तो यह भी 55 हो गया। इसमें सारे कोण निकल सकते हैं, याद रखिएगा। सिर्फ एक कोई दे दे, सब निकल जाएगा। मेरे दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप एक्स कैसे निकाले सर? हम लोग जानते हैं कि अंतः कोणों का योग, अंतः मतलब दो समानांतर रेखाओं के अंदर एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये 68 है, तो 180 में से 68 को घटा दीजिए। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1 और ये 1, 112। मेरे दोस्त जब यह 112 हो गया तो फिर सम्मुख कोण से यह भी 112 हो गया। बस एक लाइन काफी है, यह भी 112 हो गया। मतलब जो आपसे अभी पूछा जा रहा है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दोस्त जब ये x पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? समानांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों, अंतः मतलब अंदर के कोणों का योगफल 180 होता है। तो यह 100 है तो यह कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जब ये 80 हो जाएगा तो सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी यह हो जाएगा 80 डिग्री। सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है, यह हो जाएगा 180 डिग्री। नीचे की ए बी सी डी सरल रेखाएं आपस में समानांतर है या नहीं, कोणों का मान देखकर तर्क के साथ लिखें। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि क्या ए बी समानांतर है सी डी के, तो कैसे पता चलेगा यह 125 है या 130 है? अभी तो बताया समानांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंदर का कोण का योगफल 180 होता है। यह 125 है और 30 है, 180 नहीं हो रहा है, इसलिए ये समानांतर रेखाएं नहीं है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, 120 है और यहाँ 60 है। मेरे दोस्त जरा ध्यान से समझेंगे, यह 120 है तो अंतः मतलब ये 60 हो जाएगा, और ये 60 हो गया तो 60 और 120 180, राइट। अब मिलान करना है, ये 60 और ये 60 मैच कर गया, यानी मैच कर गया, ये समानांतर रेखा है, ये समानांतर रेखा है। जरा गौर कीजिएगा, अब यहाँ ये है कि नहीं जरा ध्यान दीजिएगा। मेरे दोस्त ये 75 है, ये 75 है, तो यह कितना हो जाएगा? यह कितना हो जाएगा? 75। और हम लोग जानते हैं कि एक ही दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 75 तो यह भी 75। गौर फरमाइएगा, यह भी 75 और ये 95 है। ये क्या है? 95 है। मेरे दोस्त अगर ये 95 है तो एक ही रेखा पर अगर कोई लाइन टच कर रहा है तो दोनों तरफ के जोड़ करके 180 होनी चाहिए। तो 5 5 10, 9 7 16 1 17, यानी 170 आ रहा है, इसलिए यह भी नहीं है, सिर्फ ये आपका कंडीशन सही है। सभा के द्वारा बनाए गए समानांतर चतुर्भुज PQRS में यदि POQ 75 डिग्री होते हैं तो QRS का मान POQ, जरा ध्यान दीजिएगा, POQ गौर फरमाइएगा, POQ 75 डिग्री होते हैं तो QRS का मान क्या होगा? POQ सभा के द्वारा बनाए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में यदि POQ 75 डिग्री होते हैं तो QRS मुझे लगता है बच्चे ने यहाँ कुछ कमियां छोड़ी हैं, इसलिए मैं देख लूंगा, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए इसे बाद में देख लिया जाएगा। दिए गए PQRS समानांतर चतुर्भुज में QPR और SPR, ध्यान दीजिएगा, QPR SPR और PRQ का मान लिखे। मेरे दोस्त जरा गौर कीजिएगा, ये दो समानांतर रेखा है, ये दो समानांतर रेखा, और इसको अगर ये काट रही है, इसको अगर ये काट रही है तो गौर कीजिएगा, ये समानांतर है, ये समानांतर है। तो अगर ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब QPR देख लीजिए, QPR का मान आपको मिल गया। QPR का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। QPR का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। मेरे दोस्त अगर ये 60 है तो ये 60 तो हो ही गया। ये देखिए, यह एक त्रिभुज बन गया। तो 70 और 60 कितना? 130।
और एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 70 और 60 130 होता है, तो 130 में कितना जोड़ने पर 180 होगा? तो मेरे दोस्त यह भी निकल गया, यानी 70 और 60 कितना 130, 130 में अगर मैं 50 जोड़ूंगा तो 180 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है पी आर क्यू, यह भी निकल गया, पी आर क्यू कितना डिग्री? 50 डिग्री। अब आपके पास क्या बचा? एस पी आर। अब आपके पास क्या बचा? एस पी आर। डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। SPR बच गया, और जब SPR बच गया तो जरा ध्यान से समझिएगा, एकदम प्यार से। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये अभी मैंने आपको कहा था कि कोई दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी रेखा ऐसे काट रही है तो अंदर का कोण 180 होना चाहिए। तो देखिए 70 आपके पास पूरा का पूरा है, लेकिन इसको मिलाइएगा तब पूरा बनेगा। तो 70 और 60 कितना? 70 और 60 कितना? 130। लेकिन हमको तो 180 चाहिए, तो मेरे दोस्त पूरा मिलके, पूरा ये वाला पूरा मिलके और ये वाला पूरा मिलके 180 होना चाहिए। तो 70 और 60 में 130 हो रहा है, तो ये बीच वाला कितना हो गया? 50 हो गया। तो मेरे दोस्त यह भी 50 डिग्री हो गया, यह भी 50 डिग्री हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ गलतियां थी, इसलिए मैं माफी चाहूंगा इस क्वेश्चन के लिए। जरा ध्यान से समझेंगे आगे के क्वेश्चन को, एक लाइन में बन जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, समय अभाव के कारण मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ऑफलाइन बैच है मेरा। ABCD समानांतर चतुर्भुज के कोणों का माप ज्ञात करें। माप ज्ञात कर लिखें, जबकि एंगल B बराबर 60 डिग्री। मेरे दोस्त ABCD समानांतर चतुर्भुज अभी जस्ट मैंने कहा है, ये और ये समानांतर है, अंतः कोणों का योग 180 होगा, यानी यह 120 हो जाएगा। अब एंगल B आपसे 60 डिग्री दे दिया है, तो कह रहा है कि चतुर्भुज के कोणों का माप ज्ञात करें। सब कुछ निकल जाएगा। ये दो समानांतर हैं, तो इसके अंदर का कोण का योगफल 180 होना चाहिए। हो गया, ये 60 है 120। अब ऐसे चलिए, ये दो समानांतर है, ये दो समानांतर है, और इसको ये काट रही है, तो यह 120 है, तो यह भी 60 हो गया। गौर कीजिएगा। फिर ये दो समानांतर है और इसको अगर ये काट रही है, तो ये 60 है, तो कितना हो जाएगा? 120। कैसे भी जोड़िए, अंदर कोणों का योग 180 होता है। देख लीजिए, दो समानांतर रेखा है, उसको तिरछा काट रही है, ये 60 है तो 120, क्योंकि 180 लाना है। अब ऐसे चलिए, ये लाइन और ये लाइन, इसको ये लाइन काट रही है, तो यह 120 से 60 180 हो गई, और ऐसे भी करेंगे तो 180 हो जाएगा। देख लीजिए फटाफट सब कोण कैसे निकल गया। मेरे दोस्त नीचे दिए गए चित्र में समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB, AP और DP क्रमशः इतना और इतना के समद्विभाजक है, तो एंगल APD का मान क्या होगा? एंगल APD का मान क्या होगा? जितनी सारी मैं बातें आपको बताया हूं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करके कमेंट के जरिए आंसर दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचता है। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और इसको अच्छे से बनाकर मुझे कमेंट के जरिए आंसर दे। एक क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगले क्लास से मैं इसमें कुछ त्रुटियां ना देखूं। मैं एक बार चेक कर लूंगा। समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से मैं, नहीं तो इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता था। 4 और 5 मैं आपके लिए छोड़ता हूं। मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में इसी जोश, माफ कीजिएगा, चैप्टर नंबर 11 में इसी जोश और जुनून के साथ। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। दैट्स ऑल।